प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कथा सुनते हैं। आज की कथा भक्तमाल से ली गई एक भगवान श्री कृष्ण भक्त की कथा है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए सुनते हैं एक भगवान श्री कृष्ण भक्त की कथा। आगरा में एक भक्त रहता था। उसका नाम प्रेम निधि था। वह सब में भगवान को देखता समझता था और प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाता और सबको वह प्रसाद बांट देता था। यमुना जी से जल लाता, भगवान को स्नान करवाता, यमुना जी के जल से भगवान को जलपान कराता था। हर रोज का यही उसका नियम था। एक दिन वह सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा और सुबह सुबह जल पर किसी पापी की निगुरे आदमी की नजर ना पड़े, इससे पहले ही मैं भगवान के लिए जल लेकर आ जाऊंगा, ऐसा सोचकर वह अपने घर से चला। अंधेरे ही अंधेरे में जा रहा था, लेकिन रास्ता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतने में एक लड़का मशाल लेकर आ गया और वह उस प्रेम निधि के आगे आगे चलने लगा। प्रेम निधि ने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है, ये कौन है? चलो जो भी हो, ये लड़का जहाँ जाता है उधर ही यमुना जी है, तो इसके पीछे पीछे मशाल का फायदा उठाता हूँ, नहीं तो वह कहीं चला ना जाए, फिर लौटते समय बाद में देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मशाल लेकर लड़का यमुना तक ले आया। प्रेम निधि भी यमुना जी से जल भरने लगा। जो ही जल भर कर चलने लगा तो एकाएक लड़का आ गया। आगे आगे फिर चलने लगा। अपनी कुटिया तक वह पहुंचा तो सोचा कि मैं उससे पूछूं कि बेटा तू कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। तो इतने में देखा कि वह लड़का तो अंतर्ध्यान हो गया। प्रेम निधि भगवान के प्रति प्रेम तो करते ही हैं, भगवान भी उनके लिए कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में उनका मार्गदर्शन करने चले आते हैं। लेकिन उस समय यवनों का राजा था। हिंदू साधुओं को दुख देना, नीचा दिखाना और अपने मजहब का प्रचार करना, ऐसी मानसिकता वाले लोग बादशाह के पास गए और बादशाह को भड़काया कि प्रेम निधि नाम का एक हिंदू संत है जिसके पास औरतें बहुत आती हैं, बच्चे, लड़कियां, माइया सब लोग आते हैं, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। भक्त प्रेम निधि का प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर सब मुल्ला मौलवियों ने, राजा के पिट्ठों ने राजा को भड़काया। राजा उनकी बातों में आकर राजा ने आदेश दिया कि उस प्रेम निधि को हाजिर करो। उस समय प्रेम निधि भगवान को जल पिलाने के भाव से कुछ पत्र भर रहे थे। राजा के सिपाही वहां पहुंचे और सिपाहियों ने कहा, चलो बादशाह सलामत आपको बुलाया है, चलो जल्दी चलो। निधि भगवान को जल पिलाए बिना ही वहां से चला गया। अब उनके मन में खटका था कि भगवान को भोग तो लगा दिया है मैंने, लेकिन जल तो पिलाया ही नहीं, ऐसा उनके मन में खटक रहा था। राजा के पास तो ले आए। राजा ने पूछा, तुम क्यों सभी को आने देते हो? सब लोग, माइया, बच्चे सब तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारा चाल चलन खराब है। प्रेम निधि भक्त बोले, सभी के रूप में तो मेरा परमात्मा है, किसी भी रूप में माई हो, भाई हो, बच्चे हो और जो भी सत्संग में आता है उन सब का पाप तो नष्ट हो जाता है।
शुद्ध बुद्धि होती है, मन पवित्र होता है, सबका भला होता है। इसलिए मैं सबको अपने सत्संग में आने देता हूँ। मैं कोई सन्यासी तो हूँ ही नहीं कि स्त्रियों को ना आने दूँ। मेरा तो गृहस्थी जीवन है। भले ही मैं गृहस्थ होकर विकारों में नहीं हूँ, फिर भी गृहस्थी परंपरा में तो मैं जीवन जी ही रहा हूँ। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बात तो मुझे सच्ची लगती है, लेकिन तुम काफिर हो। जब तक तुम्हारा परिचय मुझे नहीं मिलेगा, तब तक तुमको जेल की कोठरी में रखना पड़ेगा। बंद कर दो इसको। भक्तमाल की कथा में आगे आता है कि प्रेम निधि तो जेल में बंद हो गए, लेकिन अंदर से जो आदमी गिरा है वो ही जेल में दुखी रहता है। अंदर में जिसको समझ होती है वह जरा भी दुखी नहीं होता। जिसकी समझ सही है वो दुख को तुरंत उखाड़ कर फेंक देने वाली बुद्धि जगा देता है। ऐसा हुआ, जो हुआ ठीक हुआ, देखा जाएगा, ऐसा सोचकर वह दुख में दुखी नहीं होता। भक्त प्रेम निधि को भगवान को जल पान कराना था। अब वह जेल में आ गया है, शरीर तो, लेकिन ठाकुर जी को जलपान कैसे करवाए, वह सोच रहा था। रात हो गई। राजा को मोहम्मद पैगंबर साहब सोपन में दिखाई दिए और राजा को बोले, हे बादशाह, अल्लाह को बहुत प्यास लगी है। राजा ने कहा, मालिक हुक्म करो, अल्लाह किसके हाथ से पानी पीना चाहते हैं? बादशाह ने पूछा, बोले, जिसके हाथ से पानी पिए उसको तो तुमने जेल में बंद कर रखा है। बादशाह सलामत की धड़कनें बढ़ गई। देखता है कि अल्लाह ताला और मोहम्मद साहब बहुत नाराज हैं। मैंने जिसको जेल में बंद किया वो तो एक भक्त प्रेम निधि है। जल्दी जल्दी प्रेम निधि को रिहा करवाकर उसे बाहर लाया गया। भक्त प्रेम निधि नहाए धोए अब भगवान को जल पान करा रहे हैं। राजा प्रेम निधि को देखता है, वह बादशाह भक्त प्रेम निधि को देखता है कि अल्लाह मोहम्मद साहब प्रेम निधि के गुरु एक ही जगह पर विराजमान हैं। फिर राजा को तो सत्संग का चस्का लगा, यानी उस बादशाह को उस सत्संग का चस्का लग गया। ईश्वर, मंत्र और गुरु दिखने में यह तीन हैं, लेकिन एक ही सत्ता है। बादशाह सलामत हिंदुओं के प्रति जो नफरत की नजरिया रखता था, अब वह नजरिया बदल गया। भक्त प्रेम निधि भगवान महाराज का वह भक्त हो गया। सबकी सूरत में परब्रह्म परमात्मा है। बादशाह प्रेम निधि महाराज को कुछ देते, ये ले लो वो ले लो, तो बोले, हमें तो भगवान की एक रसमयी, एक आनंदमयी और ज्ञानमयी भक्ति चाहिए बादशाह, हमें और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो लोग संतों की, महात्माओं की निंदा करते हैं, उस भक्ति के रस को वो लोग नहीं जानते। संत की निंदा ते बुरी सुनो जन कोई, कि इसमें सब जन्म के सुकृत ही खोई। जो भी सत्कर्म किया है अथवा सत्संग सुना है, वो सारे पुण्य संत की निंदा करने से सब नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रेमियों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।